जरा सोचिए, अदालत में जज का हथौड़ा गिरता है, सजा का ऐलान हो जाता है, कहानी खत्म? शायद नहीं। क्या हो अगर कोई हो जिसके पास इस सजा को बदलने की ताकत हो? चलिए आज कानून के इसी दिलचस्प पहलू को समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि भाई एक बार जब कोर्ट ने फैसला सुना दिया तो क्या उस सजा को बदला जा सकता है, और अगर हाँ तो ये पावर आखिर है किसके पास? इस सवाल का जवाब ना एक खास कानूनी शब्द में छिपा है। इसे कहते हैं लघुकरण या अंग्रेजी में कम्यूटेशन। तो आखिर ये है क्या भला? आइए समझते हैं। बहुत सीधे सरल शब्दों में कहें तो लघुकरण का मतलब है सजा के टाइप को बदलना। मतलब एक तरह की सजा को किसी दूसरी और हाँ अक्सर उससे कम कठोर सजा में बदल देने की पावर। अच्छा, इसमें दो बातें हैं जो बहुत मजेदार हैं। पहली बात, ये करने के लिए अपराधी की रजामंदी की कोई जरूरत नहीं है, और दूसरी, ये अधिकार हर किसी के पास नहीं होता। ये पावर है सिर्फ और सिर्फ समुचित सरकार के पास। कानून इसी नाम से इसे बुलाता है। तो अब ये समुचित सरकार है कौन? मतलब सारी चाबियां तो इसी के पास हैं, तो ये समझना तो सबसे जरूरी हो जाता है ना? देखिए, इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना सुनने में लगता है। सब कुछ इस एक बात पर टिका है कि सजा किस कानून के तहत दी गई है। मतलब यही कानून तय करेगा कि असली बॉस कौन है, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार। तो मैदान में हमारे पास दो मेन प्लेयर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन सवाल ये है कि किस केस में पावर किसके हाथ में होगी। चलिए इस पावर शेयरिंग को जरा गौर से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं केंद्र सरकार की भूमिका की। वो कौन से मामले हैं जहां सजा बदलने की ये पावर सीधे सीधे दिल्ली के पास होती है? देखिए, कानून साफ साफ दो सिचुएशन बताता है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। पहला, जब सजा मौत की हो, और दूसरा, जब जुर्म किसी ऐसे कानून के खिलाफ हो जो केंद्र सरकार की एग्जीक्यूटिव पावर के दायरे में आता हो। ठीक है, ये तो हो गई केंद्र की बात। तो फिर राज्य सरकारों का क्या? उनके पास ये शक्ति कब आती है? उनकी भूमिका भी तो उतनी ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर राज्य सरकारों के लिए रूल एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अगर जुर्म किसी स्टेट लॉ के तहत हुआ है तो पावर उसी स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी। और मजे की बात यह है कि इस केस में सजा मौत की हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, ये पावर उसी स्टेट को मिलती है जिसकी कोर्ट ने सजा सुनाई हो। तो कुल मिला के देखें तो फंडा बहुत सिंपल है। अगर सेंट्रल लॉ तोड़ा गया है तो पावर सेंटर के पास, अगर स्टेट लॉ तोड़ा गया है तो पावर स्टेट के पास। बस इतना ही सिंपल है। इसे ना एक सिंपल सी चेकलिस्ट की तरह समझा जा सकता है। स्टेप 1, पता लगाइए कि जुर्म किस कानून से जुड़ा है। स्टेप 2, अब ये देखिए कि क्या वो कानून केंद्र की एग्जीक्यूटिव पावर से जुड़ा है। अगर जवाब हाँ है तो अथॉरिटी हुई सेंट्रल गवर्नमेंट, और अगर जवाब ना है तो पावर सीधे स्टेट गवर्नमेंट के पास चली जाती है। तो फिर इन सारे नियमों और शक्तियों का निचोड़ क्या निकला? सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो क्या है? देखिए, याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि सजा बदलने की पावर इस बात से तय नहीं होती कि सजा कितनी बड़ी है। नहीं, ये इस बात से तय होती है कि तोड़ा गया कानून कौन सा था, केंद्र का था या राज्य का। असली किंग मेकर यहाँ सजा नहीं बल्कि वो कानून है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। शक्तियों का ये जो साफ साफ बंटवारा है केंद्र और राज्य के बीच, ये हमारे जस्टिस सिस्टम में एक बैलेंस कैसे बनाता है? क्योंकि ये सिर्फ एक कानूनी नियम नहीं है, ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर, हमारे संघीय ढांचे का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इस पर सोचिएगा जरूर।